हेलो फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बुक के साम्राज्य। मैं यहाँ पर कहूँगा एक बुक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, उल्टा शायद दिख रहा होगा। ठीक है, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल का बुक है। मैंने इसको 2 महीना में पढ़ा है। मैं आपको 5 से 10 मिनट में इसको समराइज कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसको पढ़ने के बाद बहुत सारा आइडिया आया, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें ये पता चलेगा कि लाइफ में किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए। देखिए, कई लोग बोले हैं कि ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच जो है द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल बेसिस पर है, बट फाइनेंशियल बेसिस पर नहीं है। ये रियलिटी में अपने लाइफ में उतार करके किसी भी लक्ष्य तक, किसी भी गोल तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको इसके जो मेन पार्ट्स है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इसमें है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको सबसे पहले डिज़ायर होना चाहिए। देखिए, 15 टॉपिक है इसमें, और जो मेन टॉपिक है 15 जो है। पूरा बुक इतना मोटा है, लगभग ये पेज जो है 266 पेजेस है। तो इसमें जो 15 टॉपिक जो मेन है उसी के बारे में टोटल है, और मैं 15 का स्पेशलाइज जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पूरा दिखा देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले जो मेन पार्ट्स है बताता है कि आपको डिज़ायर होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर काम करने चाहते हैं, चाहे किसी भी कोई काम, अगर पढ़ना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिज़ायर होना चाहिए, नहीं इच्छा होना चाहिए। करने से पहले इच्छा होनी चाहिए, नहीं हमको ये करना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिज़ायर, यानी कि अंतर आत्मा में, दिल में, दिमाग में, सोच में, थिंकिंग में इच्छा होनी चाहिए, नहीं हमको ये करना है, हमें ये जॉब करना है। कौन सी जॉब करना है? तो ये करना है, यानी कि इच्छा होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए। हमें ये जॉब करना है, इस जॉब में क्यों जाना है, तो डिज़ायर होना चाहिए। हमें ये बिज़नेस करना है, तो यहाँ जाना है। हमें ये जॉब निकालना है, ये फॉर्म भरना। तो पहले, सबसे पहले क्या होना चाहिए? डिज़ायर। दूसरा होना चाहिए फेथ। देखिए, अगर जो आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले डिज़ायर, उसके बाद फेथ, यानी कि विश्वास होना चाहिए। पहले खुद पर विश्वास कीजिए, दुनिया पर नहीं, पहले खुद पर विश्वास कीजिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो सबसे पहले फेथ रखिए। ठीक है, तो पहला हो गया डिज़ायर, दूसरा हो गया फेथ। यानी कि इस बुक में ये बताया गया कोई भी अगर काम करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो डिज़ायर हो गया, तो फेथ रखिए, यानी कि विश्वास रखिए, बिलीव रखिए खुद पे कि हम ये कर सकते हैं। तीसरा हो गया ऑटो सजेशन। देखिए, ऑटो सजेशन क्या होता है कि माइंड जो होता है, ऑटो सजेशन तीसरा क्या है? ऑटो सजेशन। हम बताते हैं ऑटो सजेशन क्या है। देखिए, माइंड हमारा जो है ना बहुत ही चालू टाइप के है। अगर किसी चीज़ को न्यू थिंकिंग के रूप में इसको दीजिएगा माइंड को, ये देर नकार देगा, यानी कि मना कर देगा, कहेगा कि नहीं। कहीं दूसरा जगह आप जाइएगा, एक जगह आप रह रहे हैं, सपोज दैट आप गया में रह रहे हैं, ठीक है, एक लेट कर लेते हैं, बिहार में आप रह रहे हैं और कहीं झारखंड जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद आपको मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि माइंड जो है वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसको कैसे समझाएं? तो सिंपल सी है कि ऑटो सजेशन करना है, यानी कि हमारा जो माइंड है दो पार्ट पार्ट का, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड है। सब कॉन्शियस माइंड वो चीज़ है जो एक बार चीज़ फिट हो जाती है तो वहाँ से कभी भी लाइफ में नहीं निकलता। और कॉन्शियस माइंड वह है कि एक बार सीखने के बाद दोबारा कभी भी भूल सकते हैं। कोई चीज़ होता है, जैसे में हम लोग पहाड़ा जो है 1 से 10 तक, कुछ ऐसे पहाड़ा हैं जो सब कॉन्शियस माइंड में चला गया अंदर, जो कभी भी हम लोग भूल नहीं सकते। तो देखिए, ऑटो सजेशन करना चाहिए। जो चीज़ आप करना चाहते हैं सबसे पहले डिज़ायर होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। और ऑटो सजेशन का मतलब ये है उसको बार बार रिपीट कीजिए माइंड में, ऐसा रिपीट कीजिए, रिपीट करते 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 वो सब कॉन्शियस माइंड में चल जाएगा, हमेशा फिट हो जाएगा। तो जब भी आप काम करना चाहेंगे वो वाला, अगर तो वो माइंड में हमेशा रिपीट करेगा और यही करने के लिए कहेगा। ठीक है, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं तो लगता है ना कि नहीं हमको ये थोड़ा सा करना चाहिए, ये सब कॉन्शियस माइंड में चला गया कि मेरे पास मोबाइल है, इसको यूज़ करना चाहिए। तो कोई चीज़ अगर सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, दिमाग के जब अंदरूनी पार्ट में चला जाएगा तो हमेशा आपको याद दिलाएगा, आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। आई होप कि समझ गए होंगे। पांचवा चीज़ है स्पेशलाइज नॉलेज। देखो, जिस पार्ट में आप कोई काम करना चाह रहे हैं, लाइक कि यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर सपोज, तो सबसे पहले डिज़ायर हो गया कि हमको IAS बनना है। उसके बाद खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हमको ये बनना है। और तीसरी चीज़ जो है ऑटो सजेशन, जब बार बार अगर मान कभी कभी होता है कि माइंड में बीच में गड़बड़ा जाता है, तो ऑटो सजेशन होना चाहिए। फिर होना चाहिए स्पेशलाइज नॉलेज। जो चीज़ आप करना चाहते हैं, मान लीजिए बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, अब उसमें आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप घुसने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए जिस पर्टिकुलर चीज़ में आप हाथ लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ पर जाइए और उसकी जितनी भी नॉलेज है, क्योंकि जैसी नॉलेज बढ़ेगी तो इंटरेस्टेड बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो करने की इच्छा होगी। तो आप किसी भी चीज़ में जा रहे हैं तो स्पेशलाइज नॉलेज रखिए, यानी कि किसी से हट के नॉलेज रखिए और पूरा नॉलेज रखिए, तब जाकर के आपको वो चीज़ मिलेगा। सिक्स चीज़ है
इमेजिनेशन, देखिए आप ये इमेजिनेशन कीजिए जैसे में आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं एक बिजनेस के रूप में, कि आप स्टॉक मार्केट करेंगे तो उसमें नॉलेज नहीं है तो फिर हिलने से फ़ायदा नहीं है, नॉलेज नहीं है तो आप जा सकते हैं, गिर सकते हैं, लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले स्पेशल नॉलेज होगा और फिर उसके बाद इमेजिनेशन कीजिए कि नहीं अगर हम इतना पहुंचेंगे तो क्या होगा, हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि आप उसके रूप में ढलने के प्रयास कीजिए। ढलेगा तो आपका जो पूरा बॉडी का पूरा जो माइंड है एकदम हूबहू उसकी तरह बिहेव करेगा, तो करने मतलब काम करने का इच्छा जागृत होगा। इच्छा जागृत होगा तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे मुझे स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं तो स्टूडेंट तरह नहीं जाएंगे स्कूल में विदाउट ड्रेस जाएंगे, विदाउट मतलब कि बिना आप ड्रेस के जाएंगे तो आप वहाँ स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। तो स्कूल जाने के लिए सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, उसके हिसाब से तब ना जाकर के आप स्टूडेंट कहलाएंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इमेजिनेशन कीजिए कि नहीं हम ये जी रहे हैं, ठीक है। चलिए सेवंथ, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको पहले ऑर्गेनाइज प्लानिंग कीजिए, क्योंकि विदाउट प्लानिंग बहुत ही दिक्कत करता है। कोई भी छोटा छोटा काम कीजिए तो प्री प्लानिंग कीजिए, पहले से प्लानिंग कीजिए, ठीक। जब प्लानिंग करेंगे तो आपको लॉस होने का चांसेस एकदम ना के बराबर। कोई भी काम कीजिएगा तो लॉस कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आठवां आता डिसीजन। देखिए कोई भी अगर चीज़ में घुस गए हैं तो उसको डिसीजन क्विक लीजिए, ये नहीं कि सोच रहे हैं होगा कि नहीं होगा, तो डिसीजन भी ज़रूरी लेना है। डिसीजन नहीं लीजिएगा जैसे में आप पढ़ाई करना चाहते हैं और हमको ठान लिया कि नहीं आपको बुक पढ़ना ही पढ़ना, तो डिसीजन लीजिए कि नहीं पढ़ जाना इतना दिन में, ठीक है। डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 9th जो है परसिस्टेंस, यानी कि परसिस्टेंस के बोल